प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी को पता है, शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि शिवजी और माँ पार्वती के मिलन की रात को ही शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है, शिवरात्रि के दिन आप शिवजी को प्रसन्न करके अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। और कैसे करें उनकी पूजा आराधना, क्या किस चीज़ के चढ़ाने से शिवजी होते हैं प्रसन्न, तो आइए बात करते हैं इस बारे में। देखिए, अगर आप शिवलिंग पे कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो उससे आपको अपार धन और संपत्ति प्राप्त होती है और शिवजी की असीम कृपा आपके ऊपर होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। आपके जितने भी पुराने कर्म है, कुकर्म है, उन सब का नाश होता है और शिवजी उस दिन आपको आपके चढ़ाए हुए काले तिलों के आपके जो पाप कर्म होते हैं उनका नाश कर देते हैं। इसी तरह अगर आप शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर चली हुई लंबे टाइम की जो परेशानी, आपके अटके हुए काम हैं, वो सारे संपूर्ण होते हैं। जौ चढ़ाने से भी शिवजी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आपके पुत्र नहीं हो रहा या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप शिवजी पर शिवरात्रि वाले दिन गेहूं को चढ़ाइए और इससे आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। आपकी मनवांछित संतान इच्छा जो है आपकी वो पूर्ण होगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई भी बीमारी हो या कोई बुखार हो या ऐसा कुछ परेशानी हो उसके शारीरिक, तो वो कहते हैं वो दूर हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मानसिक तेज होता है, यानी उनका मानसिक स्तर तेज होता है। अगर आप शिवजी पर कच्चे दूध में शहद या चीनी मिलाकर डालते हैं तो बच्चों की मानसिक वृद्धि होती है, उन्हें पढ़ाई में आगे दिक्कत नहीं आती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इच्छुक हैं सांसारिक शक्तियों को, सांसारिक भोगों को या सुखों को प्राप्त करने के लिए, तो उस दिन आप जरूर शिवजी के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाइएगा। शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्यों को भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देखिए, भौतिक सुखों की तो सब बात करते हैं, लेकिन अगर आध्यात्म की बात और मोक्ष की बात की जाए तो बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते भी हैं और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी करती हैं, क्योंकि हमारा अंत तो मोक्ष ही है। तो अगर आप भी इस चीज़ मोक्ष पाने के इच्छुक हैं तो शिवजी पर आप जरूर गंगा जल चढ़ाइएगा उस दिन। शिवलिंग पर शहद अर्पण करने से आपको कोई भी बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है या ऐसी कोई जड़ वाली बीमारी है, तो वो उस दिन अगर आप चढ़ाते हैं शिवजी से और आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे शिवजी, मेरी ये जो भी मधुमेह है या जो भी लंबे टाइम से चली हुई ये बीमारी यातना है उसे दूर कर दीजिएगा, तो उस दिन आपको देखिएगा, लगातार उस दिन से शुरू कीजिए और शहद चढ़ाना शुरू कीजिए तो देखिएगा धीरे धीरे आपकी उस परेशानी में निजात आएगी और आपकी तबीयत में सुधार आने लग जाएगा। अगर आपको कोई बहुत ही अपना काम ऐसे आपका जो अटका हुआ है या बनाना है तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए, गाय के दूध में शुद्ध देशी घी चढ़ाना चाहिए डाल करके। उससे भी आपका शारीरिक दुर्बलता में जो दुर्बलता होती है आपके शरीर में, उससे आपको मुक्ति मिलती है और लंबे टाइम से चले आ रहे आपके कोई भी काम या अड़चन है उनमें भी आपको बाधा मुक्त मिलती है। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर दोस्तों शिवरात्रि बहुत ही बड़ा दिन होता है और अगर उस दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते तो घर में ही जो आपकी दही है, मक्खन है, शहद है, चीनी है, गंगा जल है, पानी है, कच्चा दूध है, और देखिए पंचामृत बनाइए, लेकिन उसमें तुलसा पत्र नहीं डालेगा, क्योंकि देखिए शिवजी रुद्र रूप हैं और रुद्र रूप पे कभी भी तुलसा जी अर्पित नहीं की जाती है। तो आप ये पंचामृत बनाकर भी शिव पिंडी पर चढ़ा सकते हैं, उससे भी शिवजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कुछ और नहीं कर सकते दोस्तों तो सिर्फ अपने घर से दूध ले जाइए, उसमें शहद या चीनी और पानी डालकर भी अगर आप ये चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप बहुत ही अच्छा और परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो सुबह के साथ साथ रात्रि में भी 9 बजे तक आप आपके मंदिर के आसपास कोई भी शिवलिंग हो या मंदिर हो उसमें जाकर भी अगर आप शिव पिंडी के ऊपर फलों का रस चढ़ाते हैं या गन्ने का रस या जो भी आपके पास है उन पे शिव पिंडी पे अर्पित करते हैं तो आपको उन शिवजी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और देखिए, कहते हैं भोलेनाथ भोले हैं, वो बहुत जल्दी ही मान जाते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर आपको भी ऐसा लगता है मेरे कोई काम रुके हुए हैं या मुझे ये चीज़ बनानी है, तो देखिए आप इनमें से जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, गुड़ है, गुड़ में घी डालकर भी चढ़ाने से शिवजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, अगर आप सुबह भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं और शाम को भी अगर आप
अपने मंदिर, घर के आसपास जो मंदिर है उस पे जाके शिवलिंग पे आप अभिषेक कर सकते हैं। तो उस दिन बहुत ही बड़ी मान्यता होती है इस चीज़ की, और आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर शिव जी की असीम कृपा होगी और आपके रुके हुए काम बनेंगे। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और उम्मीद है ये आने वाली शिवरात्रि आपके लिए भी मंगलमय होगी और मंगलकारी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।